केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री की क्लास में हमारे पास क्या क्या अब आप लोग जानते थे। अभी तक में जो जो चीज आप जानते थे, पहले मैं 5-10 मिनट्स में 10th क्लास तक जो जो चीज केमिस्ट्री में आप जानते थे सब कुछ बता देता हूँ। केमिस्ट्री में बेटा आप सबसे पहले पढ़ते थे मैटर के बारे में। आप सभी बच्चे जानते थे मैटर के बारे में। केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते थे। केमिस्ट्री डील्स विद मैटर। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है बेटा मैटर। जिस मैटर के बारे में स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री डील्स विद मैटर। सबसे पहली बात तो यही बात सच है। ये मैटर पता है बेटा, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ओके बेटा, तो सर आपको बता रहे हैं कि मैटर किस चीज से बना होता है बेटा। हम जानते थे मैटर एलिमेंट से बना होता है। दुनिया का कोई भी मैटर एलिमेंट से बना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जैसे कि शुगर, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ। वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ। तो दुनिया का हर मैटर एलिमेंट से बना होता है। फिर आप जानते थे बेटा, एलिमेंट के सबसे छोटे पार्ट को एटम कहते हैं। एलिमेंट के सबसे छोटे पार्ट को एटम कहते हैं। ये भी आप जानते थे। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड व्हिच कीप्स इट्स आइडेंटिटी इन मेनी रिएक्शंस। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। कोई भी एटम ले लीजिए, मान लीजिए गोल्ड का एटम, गोल्ड का एलिमेंट, गोल्ड एलिमेंट लेते हैं। गोल्ड को आप ब्रेक करते जाइए, गोल्ड का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, इतना छोटा जिसको आप नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, उसे हम बेटा एटम कहते हैं, गोल्ड का एटम। फिर आप जानते थे बेटा, एटम के अंदर में शेल होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप जानते थे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? आप जानते थे इलेक्ट्रॉन्स शेल के अंदर में होते हैं। शेल के अंदर में होते हैं, KLMN शेल जानते थे। यहां तक आप 9th-10th क्लास में जानते थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन कोरोना वायरस से भी छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है बेटा। लेकिन ये दुनिया इतनी खूबसूरत है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप व्हाट्सएप देखते हो, आप फेसबुक चलाते हो, आप सोशल मीडिया पर रहते हैं, आप मोबाइल सुनते हैं, ये सारे आप इलेक्ट्रिसिटी का आनंद लेते हैं, ये सारे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है? हर चीज में इलेक्ट्रॉन होता है, हर मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ है? मैटर में। मैटर के अंदर भी कहाँ होता है? एलिमेंट में। एलिमेंट के अंदर भी कहाँ होता है? एटम में। एटम के अंदर भी कहाँ होता है? सेल में। सेल के अंदर भी कहाँ होता है बेटा? सब सेल में। सब सेल में, सब सेल में बेटा। अब यहां तक तो आप जानते थे 9th-10th क्लास तक। यहां के बाद सीखते हैं सब सेल में। और सब सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ऑर्बिटल्स में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में। सेल का मतलब बेटा ऑर्बिट होता है। सेल का मतलब ऑर्बिट होता है। सेल का मतलब ऑर्बिट। आप जानते थे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में होता है, लेकिन एक्चुअल में सेल के अंदर सब सेल होते हैं और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है। ऑर्बिटल का डेफिनेशन होता है बेटा एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का डेफिनेशन यहां लिख देता हूं। ऑर्बिटल, इट इज 3-dimensional स्पेस। इट इज 3-dimensional स्पेस। 3-dimensional स्पेस। ऑफ कोर्स स्पेस हमेशा 3 डायमेंशन ही होता है, इसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। 3-dimensional स्पेस inside an atom, inside an atom, inside an atom, where there is maximum probability। कोई नोट नहीं करना बेटा, नोट करने के लिए टाइम दूंगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। कहता है बेटा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज 3-dimensional स्पेस इनसाइड एन एटम वेयर देयर इज ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल में जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन होता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल। आप जानते थे इलेक्ट्रॉन तो सेल में होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन ऑर्बिट का ग्रैंड डॉटर हो गया ऑर्बिटल। सोचिए, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है। तो मेरा बेटा सुनो, आपने क्या देखा? हर चीज में इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं हूं तो मुझ में भी इलेक्ट्रॉन है, मैटर है।
जैसे सर मैटर है, आप लोग मैटर हैं, हम लोग मैटर हैं, दुनिया का हर चीज मैटर है। तो मैटर, हम लोग एलिमेंट से बने हुए हैं, हमारा बॉडी एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम। हमारे बॉडी में जिंक, मैग्नीज, बहुत सारे एलिमेंट है बेटा हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारा बॉडी एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट, अब किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम कहलाता है। एटम के अंदर में सेल होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है। तो सेल के अंदर भी सब सेल होता है, एक्चुअल में वहां इलेक्ट्रॉन होता है। सब सेल के अंदर में ऑर्बिटल होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है। जैसे मैं समझा देता हूं, मान लीजिए कि स्टूडेंट्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिटल्स में होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में सबनीत, सौम्य, बेटा उदय, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ऑर्बिटल्स में होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में होता है बेटा। अब देखो, तो तुम कहोगे अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होता है बेटा, तो इसलिए ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या लिखे? इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस इनसाइड एन एटम वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बेटा, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स? अच्छा, किसी बच्चे को पता है किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? कोई बच्चा बता सकता है कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? किसी को गूगल बाबा का हेल्प नहीं लेना है, ऐसे दिमाग लगा के बोलना है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। गलत हो तो कोई बात नहीं, बोलिए किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? जल्दी बताओ ब्रिशांत। देखो बेटा, उदय, सौम्य, वसुंधरा, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। पता है मेरा बेटा, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम, सबनीत कोई बच्चा बताओ, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं प्रशांत। अब याद रखिएगा बेटा, किसी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। और ऑर्बिटल को हम बॉक्स से दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरो से दिखाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन रहता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं बेटा क्लॉकवाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन, और इसको कहा जाता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन। पहले देखते हैं बेटा कि किसी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अभी बताऊंगा कैसे, क्यों भी, ये भी बताऊं। ऑर्बिट में हम जानते हैं 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन ऑर्बिट का छोटा बच्चा है, बताया ना सर, ग्रैंड डॉटर है ऑर्बिटल। देखिए, ये अगर दादा है तो उसका बेटा है, वो इसका भी बेटा है। तो बेटा शेल का ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है ऑर्बिटल। तो किसी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दुनिया का कोई ऑर्बिटल होगा। और ऑर्बिटल क्या है कि स्पेस है। मान लीजिए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें एहसास कराता हूं कि इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता होगा। जरा सोचना, इलेक्ट्रॉन कोरोना वायरस से भी छोटा होता है बेटा। कैसे? देखो, मान लो तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स हो, यू ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स, हम सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टूडेंट्स आर इलेक्ट्रॉन्स, टीचर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जरा सोचो, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन हैं, मान लो हम सबनीत इलेक्ट्रॉन है, सौम्य इलेक्ट्रॉन है, उदय इलेक्ट्रॉन है, प्रशांत इलेक्ट्रॉन है, प्रत्युष इलेक्ट्रॉन है, सभी बच्चे, आप सभी बच्चे, ऋषभ, जो भी बच्चे हो, वसुंधरा, सब बच्चे इलेक्ट्रॉन्स हो, आप सब बच्चे इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर आप सब इलेक्ट्रॉन्स हो तो आप ऑर्बिटल में रहते होगे। तो आप कहाँ रहते हो? देखो अभी मैं सिखाता हूं आप कहाँ हो। मैटर, मान लो आप इस दुनिया में हो, इस दुनिया में आपकी एक प्यारी सी कंट्री है। आप सभी बच्चे किस कंट्री को बिलोंग करते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई बच्चा यहाँ जर्मनी का भी है? कोई बच्चा बताओ, जल्दी से बताओ, 1-2 बच्चे तो बताओ अपने कंट्री का नाम। हिंदुस्तान, इंडिया, चलो वेरी गुड, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, इंडिया, वेरी गुड बेटा। इंडिया में तुम्हारी एक सिटी है, हालांकि कुछ बच्चे बाहर के भी हैं। यहाँ मान लेता हूं मैं दिल्ली के बच्चे की, यहाँ अभी दिल्ली के भी बच्चे हैं, चंडीगढ़ के भी हैं। चलो वसुंधरा का नाम रख लेते हैं, वसुंधरा कर रही है, मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली के, दिल्ली में हो तुम। मान लो कोई बच्चा जैसे प्रत्युष बाहर हो, कोई बच्चा चंडीगढ़ में हो, कोई बच्चा पटना में हो, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं मान लेके चलता हूँ तुम्हारा योर सिटी, तुम जहां के हो वहीं मान लो। तो मान लो तुम दिल्ली में हो, दिल्ली में भी तुम कहाँ हो बेटा?
दिल्ली में तुम अपने घर पे हो, योर हाउस, ये हुआ योर सिटी, जो भी सिटी है, मैं चंडीगढ़ भी लिख सकता था। योर बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग में हो, घर के बिल्डिंग में हो। बिल्डिंग में भी बेटा तुम अपने अपने रूम में हो, इन योर रूम, योर रूम, ऑन रूम, अपने रूम में हो। या तुम बोलोगे जहां भी तुम पढ़ रहे हो, स्टडी रूम, स्टडी रूम लिख देता हूं मैं, जहां तुम हो। स्टडी रूम में भी तुम कहाँ हो, जरूर कहीं ना कहीं बैठे होगे, चेयर पर हो, मान लो चेयर पर होगे या बेड पे बैठे होगे। चेयर पर कौन है, वसुंधरा, या मान लीजिए सौम्य, उदय, प्रशांत, स्टूडेंट्स, ऋषभ, प्रत्युष, तो स्टूडेंट्स है। तो देखो स्टूडेंट के सबसे पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, चेयर पर। चेयर में भी कहाँ, रूम में। रूम में भी कहाँ, आपके बिल्डिंग में। आपके बिल्डिंग में भी कहाँ, सिटी में। आपके सिटी में भी कहाँ, आपके कंट्री में। आपके कंट्री में भी कहाँ, इस दुनिया में। तो जरा सोचो इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता होगा, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होगा बेटा। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को अगर मैं चेयर से कंपेयर करूं, सब सेल को अगर बेटा रूम से कंपेयर करूं, सेल को अगर बिल्डिंग से कंपेयर करूं, और एटम को दिल्ली से। एटम कितना छोटा होता है जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते बेटा। साइज ऑफ एटम बहुत छोटा होता है, साइज ऑफ एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। आपको पता है साइज ऑफ एटम इज 10 टू द पावर -10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं उसे, 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम डिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा, एंगस्ट्रम डिस्टेंस की यूनिट होती है 1 एंगस्ट्रम। देखो बेटा मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, शायद साउंड चली गई थी। प्रशांत बेटा आवाज सुनाई दे रही है, गुड, ओके सबनीत बेटा। तो सर बताए एटम इतना छोटा होता है जिसे नेकेड आई से नहीं देख सकते आप। एटम इस, देखो ये पॉइंट जो देख रहे हो ना, यहाँ जो पॉइंट ड्रॉ किए हैं, इससे भी लाखों गुना छोटा होता है बेटा एटम, इससे लाखों गुना छोटा होता है। एटम को नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो सोचो हम उसे दिल्ली मान रहे हैं एटम को, पूरे इंडिया को हम एलिमेंट मान रहे हैं। और ऑफ कोर्स पूरे, तो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट के लिए जैसे दुनिया है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैटर होता है। तो हमारे एयर में, हमारे बॉडी में, वाटर में, ग्लूकोज में, कोई भी दुनिया के सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते होंगे, सोचो कितना छोटा होगा, वो उसकी पूरी दुनिया है। हमारे बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। अगर हम बॉडी को ऐसे 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 रगड़ोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी जैसी लगेगी, मतलब हीटअप हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें ऑफकोर्स हमें करंट नहीं लगता, लेकिन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसी को बोलते हैं बेटा। गर्म हो जाएगा, बहुत देर तक ऐसे ऐसे करोगे, बहुत इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाएगा। हम अगर एयर में ऐसे भी कर देंगे तो लाखों इलेक्ट्रॉन्स तुरंत इधर से इधर हो जाता होगा, क्योंकि एयर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहोगे सर एयर में क्यों इलेक्ट्रॉन होंगे, बिकॉज बेटा एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। आप जानते हैं एयर एलिमेंट से ही तो बना हुआ है बेटा, तो एयर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मैटर, हर मैटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैटर किस चीज से बना होता है, एलिमेंट में, तो एलिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन है। एलिमेंट किस चीज से बना होता है, एटम से, तो ऑफकोर्स एटम में भी इलेक्ट्रॉन है। एटम्स के अंदर क्या होता है, सेल, तो ऑफकोर्स सेल में ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां तक तो हम छोटी क्लास में जानते थे, अब हम जानेंगे सेल के अंदर सबसेल होता है। अब सबसेल के बारे में बताऊंगा, और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर होता है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट के सबसे ज्यादा पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ है, चेयर पर। ऑफकोर्स आप अपने रूम में भी हैं, बिल्डिंग में भी है, अपने सिटी में भी है, दिल्ली में भी है, इंडिया में भी है, और दुनिया में भी है ऑफकोर्स। कितने एटम्स, कितने एटम्स, कोई बच्चा पूछे कितने एटम्स मिलकर के कितने एटम्स मिलकर के एलिमेंट्स बनाते हैं बेटा, बहुत सारे, बहुत सारे। जैसे मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप कहेंगे कि अगर आप सपोज करिए आप, मैं कोई नॉन एलिमेंट का नाम लेता हूं, मान लीजिए आप जो एलिमेंट देखे हैं, मान लीजिए आप मरकरी, सभी बच्चे देखे हैं मरकरी, गोल्ड, तो मरकरी ले लेता हूं। या कोई भी एलिमेंट बेटा, कोई भी एलिमेंट अगर जो कि आप एलिमेंट को घर में यूज करते, जैसे एल्युमिनियम ही मान लो, एल्युमिनियम के बर्तन सब बच्चे देखो, तो
सबनीत 27 ग्राम एल्युमिनियम, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का 27 होता है, 27 ग्राम एल्युमिनियम में इतने एटम्स होते हैं, इस दुनिया में जितने स्टार्स हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा। आपको पता है दुनिया में कितने स्टार हैं? 10⁻22 स्टार्स हैं इस दुनिया में। देयर आर 10⁻22 स्टार्स हैं। और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा 27 ग्राम एल्युमिनियम, मतलब इतना छोटा टुकड़ा एल्युमिनियम का, उसमें कितने एटम्स होते होंगे पता है आपको बेटा? सबनी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। सोचिए 10⁻23, मतलब दुनिया में जितना स्टार्स हैं उससे भी 10 गुना से भी ज्यादा है ना बेटा, 10 गुना से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा सबनीत। तो इतने इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं। और ऑफ कोर्स समझिए इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा होते हैं वो भी समझा दूंगा अभी, वो भी हम सीखेंगे। एग्जैक्ट नंबर हम निकाल सकते हैं। हम किसी भी दुनिया कोई भी सब्सटेंस ले लो, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता दूंगा। अब हम पढ़ेंगे भी ये बात धीरे धीरे कि उसमें कितना एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो तुम 18 ग्राम वाटर लेते हो, या मान लो तुम 5 ग्राम वाटर लेते हो। मैं अगर पूछूंगा यू आर गिवन 5 ग्राम वाटर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वाटर, तो तुम बहुत अच्छी तरह से बता सकते हो, एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो, एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो। हाँ तुम देख नहीं सकते हो, एक एक इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए तुम देखते हो। देखो कभी टीवी की लाइट चली जाती है, कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन वहां दिखता है, तो आपको देखते ऐसे चरचर चरचर की आवाज आती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होती है बेटा। तो हम इलेक्ट्रॉन्स का लेकिन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। सर अभी बताए थे ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो अभी आप आनंद उठा रहे हैं घर में बैठे बैठे, एसी चलाए हुए होंगे, फैन चलाए होंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही होते हैं बेटा। तो आप बता सकते हो कि किसी भी चीज में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। सबनीत क्लियर हो गया, गुड बेटा। चलिए तो सर बताए बेटा, स्टूडेंट के सबसे ज्यादा पाए जाने की पॉसिबिलिटी चेयर पर होता है। सही बात है, आपने रूम में भी है, यूनिवर्स में भी। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के सबसे पाए जाने की पॉसिबिलिटी ऑर्बिटल में होती है। इसलिए ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? इट इज ए स्पेस इनसाइड एन एटम वेयर देयर इज ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी उसे बेटा हम ऑर्बिटल कहते हैं। और याद रखिएगा किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक को कहते हैं क्लॉकवाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, और एक को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है मेरा बेटा। तो ये बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग 2-3 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन नोट जरूर कर लीजिए अपने हाथ से। आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं, लेकिन 2-3 मिनट से ज्यादा मत लगाइए बेटा। ये नहीं कि पेज ही पलटते रहिए, जल्दी से नोट करिए, फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। आपको सर बता दिए एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहां होता है, और ये दुनिया इतनी खूबसूरत है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारी लाइफ इतनी आसान हो गई है। अब देखिए कोरोना के वैक्सीन आ गए, ये क्यों आया होगा आपको पता है? इसका मेन रीजन क्या है? यही इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो कोरोना वायरस के वैक्सीन नहीं इतने जल्दी खोजे जा सकते थे। तो दुनिया में जो चीज भी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है बेटा, तभी तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी से बना है बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटा आप सबको पता चल गया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हर जगह होता है, हर चीज में इलेक्ट्रॉन होता है, हर मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से, फास्ट। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछेंगे भी। सौम्य समझ में आ गया? उदय, प्रशांत समझ में आ गया बेटा? गुड बेटा, फास्ट फास्ट नोट करते जाइए। युवराज बेटा समझ में आ गया? युवराज मैसेज करो। गुड बेटा। किसी बच्चे को भी समझ में नहीं आया होगा तो मुझसे पूछना। अगर कोई बच्चे को वीडियो प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं फोटो भेज दूंगा।
फोटो बिल्कुल भेज दूंगा बेटा। ओके बेटा, फोटो भेजता हूँ। अगर किसी बच्चे को लेने में प्रॉब्लम हो रही है लिखने में तो मुझे बोलो, फोटो भेज दूंगा। ऑर्बिटल्स के बारे में आप जान गए बेटा। ऑर्बिटल्स के बारे में आप जान गए बेटा। फोटो भेज दिया हूं बेटा, जो बच्चे बोले। किसी को भी बेटा प्रॉब्लम है तो मैं फोटो भेज दूंगा। एटम इतना छोटा होता है बेटा जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। 10⁻⁻10 मीटर, जो बहुत छोटा डिस्टेंस है बेटा, उसे 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। एंगस्ट्रम डिस्टेंस का यूनिट होता है। एंगस्ट्रम डिस्टेंस का यूनिट होता है। तो बेटा आपको याद रखना है एटम के बारे में। एटम इतना छोटा होता है और एटम के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम किसी भी एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम कहते हैं बेटा। एटम कहते हैं किसी भी एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम कहते हैं। और अब कभी भूलिएगा नहीं, किसी भी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को बॉक्स से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, पता है। अगर कोई बॉक्स है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई बॉक्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। किसी ऑर्बिटल में हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं। हाँ सबनीत बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? बोलो क्या पूछना चाहते हो बेटा, मैसेज करो। किसी भी ऑर्बिटल में एक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे देखो, एटम की कोई फिक्स डायरेक्शन ही होती, रोटेट करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एटम की बेटा कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। एटम जो है ना बेटा वाइब्रेटिंग होता है बेटा। एटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स, एटम एलिमेंट जो है अपने मेन पोजीशंस पर एटम वाइब्रेट करते रहता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते रहता है, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। और किसी भी ऑर्बिटल में बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जैसे देखो, किसी चेयर पर 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं। अगर मैं मान लो तुम इंस्टीट्यूट आओगे, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो तुम सपोज करो तुम स्कूल आओगे, जो बच्चे दिल्ली के हो। जो बच्चे दिल्ली के नहीं हो ऑनलाइन ही पढ़ोगे, लेकिन जो बच्चे मान लो दिल्ली के हो या दिल्ली में भी पास रहते हो तो तुम इंस्टीट्यूट आओगे, मान लो नूतन यूनिवर्सल एकेडमी आओगे। वहां चेयर होगा, उस चेयर पर ज्यादा से ज्यादा मैं, अगर मान लो चेयर की किल्लत हो गई, कमी हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे को बिठा पाऊंगा। मान लो अगर मैं बोलूं 3 बच्चे बैठ जाओ तो तुम बोलोगे सर बैठने में दिक्कत होगी, हम शेयर नहीं कर सकते, कैसे बैठेंगे बताइए। तो इसलिए बेटा उसी तरह से याद रखो, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अगर कोई बच्चे वीडियो प्रॉब्लम की वजह से नहीं लिख पाए होगे तो मुझे बोलना, व्हाट्सअप कर देना, मैं तुम पर फोटो भेज दूंगा। कुछ बच्चे को तो मैं फोटो भेज भी दिया, जो बच्चे डिमांड किए थे, या तो बेटा कुछ बच्चों को तो मैं भेज दिया हूं। लेकिन अगर और किसी को जरूरत है फोटो की तो मुझे
मतलब मुझे व्हाट्सअप करिएगा तो मैं भेज दूंगा बेटा। तो आपने देखा एटम इतना छोटा होता है बेटा, जो जिसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। और आपको साइज भी बताया, साइज बताया, एक पॉइंट से भी लाखों गुना छोटा। अच्छा तुम लोग जल्दी से जल्दी बताओ, तब तक इसे रब रब करते हैं कि किसी भी और पता है, आप जानते हैं एटम फंडा, आप जान लो बेटा। आप सबसे पहले मैं एलिमेंट देखो, आप कुछ कुछ डेफिनेशन में लिख देता हूं। मैटर बैग के बारे में आप जानते हो, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, दैट ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, एंड हैव मास। ये तो मैटर हो गया बेटा। दुनिया का हर चीज मैटर है, दुनिया का हर चीज मैटर है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए शुगर, चीनी, मिठाई से ही शुरू करते हैं, C12H22O11, ये मैटर है। घर में मम्मी जी यूज करती है LPG, C4H10 ब्यूटेन गैस, ये भी मैटर है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मैटर है। तो देखो बेटा दुनिया का हर चीज मैटर है, कोई न कोई एलिमेंट से बना हुआ है। देखो शुगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर। अच्छा दुनिया का कोई भी चीज बताओ, तुम लोग बताओ, तुमसे मैं छोटा क्वेश्चन पूछता हूं, मोबाइल का चिप किस एलिमेंट से बना होता है मेनली? मोबाइल का चिप किस एलिमेंट से बना होता है? मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हो, बताओ मोबाइल का चिप किस एलिमेंट से बना होता है? बिल्कुल सही है प्रत्युष आनंद। और बताओ उदय, प्रशांत। मेनली बेटा मोबाइल का चिप सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन एटम से। उदय बेटा सिलिकॉन से, हालांकि उसमें लिथियम का भी थोड़ा बहुत यूज होता है बेटा, लेकिन और हो सकता है कि बहुत सारे चिप्स ऐसे हों जिसमें प्लेटिनम की कोटिंग की जाए, गोल्ड की कोटिंग की जाए, बहुत कॉस्टलियर फोन होगा और उसका चिप और महंगा होगा विशांत, तो आपका प्लेटिनम भी हो सकता है। लेकिन मेन कंपोनेंट उसमें बेटा सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम। तो एलिमेंट क्या होता है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये सब आप कर चुके हैं। फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken into other simpler substances, which cannot be broken into other simpler substances, into other simpler substances। जैसे बेटा सिंपलर सब्सटेंसेज, सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे बेटा आपने बोला लिथियम या गोल्ड, गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड को ब्रेक कर दो, गोल्ड एक एलिमेंट है, गोल्ड को ब्रेक करो तो गोल्ड ही मिलेगा, चाहे गोल्ड को कितना छोट, तुम जानते हो गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट, मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट। तो गोल्ड को कितना भी ब्रेक करोगे तो गोल्ड ही मिलेगा बेटा, कभी सिल्वर नहीं बन जाएगा। लेकिन वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर एलिमेंट से बना हुआ है, वाटर कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वाटर दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। तो वाटर को ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा लैब में अगर ब्रेक करेंगे। लेकिन तुम कहोगे सर पानी को आधा करते जाएंगे, आधा करते जाएंगे तो पानी ही तो रहेगा। लेकिन बेटा ठीक से ब्रेक करना नहीं हुआ, वो तुम मैक्रो थिंकिंग है, माइक्रो थिंकिंग हुआ। तुम लैब में जब उसको अलग करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगी। गोल्ड नहीं, कुछ और नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। गोल्ड सोना जितना जलाएंगे उतना ज्यादा और अच्छा होगा, और जितना तोड़ तोड़ के टुकड़ा करते जाएंगे वो गोल्ड ही रहेगा। इतना छोटा गोल्ड बना सकते हैं जिससे आप देख भी नहीं सकते, गोल्ड इतना मेलिएबल होता है बेटा। तो एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर को एलिमेंट कहते हैं बेटा। एलिमेंट के सबसे छोटे पार्ट को एटम कहते हैं। एटम क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, of an element which takes part in chemical reaction, which takes part in chemical reaction, which takes part in a chemical reaction, in a chemical reaction, chemical reaction. It may or may not have independent existence. It may or may not have independent existence, independent existence, independent एग्जिस्टेंस। एटम इतना छोटा होता है बेटा जिसे हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। अभी लिखे भी थे साइज ऑफ एटम। और एटम के अंदर में आप जानते थे बेटा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है बेटा सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम
इसमें कौन कौन दो पार्टिकल होते हैं बेटा, बता सकते हो? कौन कौन दो पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर में कंटेनिंग? जल्दी बताओ, मैसेज करो। युवराज, ऋषभ, वेरी गुड प्रशांत। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पी से लिख देता हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आपको पता है न्यूक्लियस कितना छोटा है होता है? एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है बेटा, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 1 फेम्टोमीटर, 1 फर्मी, 1 फर्मी के आसपास, 1 अराउंड 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, 1 फेम्टोमीटर का मतलब हुआ 10⁻⁻15 मीटर। एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है न्यूक्लियस। अच्छा, आप बता सकते हैं एटम के अंदर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? ये तो सबको पता होगा। एटम्स के अंदर, किसी भी एटम के अंदर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, ये तो सबका सही होगा। एटम के अंदर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? सबनीत का आंसर आ गया। किसी भी एटम के अंदर में, युवराज का भी आंसर आ गया, प्रशांत का भी आ गया, सब बच्चे आंसर दो। एटम के अंदर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर दो, इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा। एटम के अंदर में प्रोटॉन होता है, आपने सही बोला। कुछ बच्चे ने नाम भी लिखा, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर, शेल के अंदर। तो जल्दी से बताओ, सौम्य ने भी बता दिया 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उदय ने भी बता दिया, बहुत सारे बच्चे ने बताया, वसुंधरा ने बता दिया 3 अब याद रखो, एन एटम हैज, कोई भी दुनिया का एटम हैज 232 पार्टिकल्स। 3 पार्टिकल नहीं होते बेटा, तुम 3 का नाम जानते हो, तुम छोटे बच्चे हो, वो बहुत 3 का नाम जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके अलावा भी होते हैं बेटा, यूकोबॉन, मेसॉन्स, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पायोन्स। 232 पार्टिकल्स होते हैं बेटा एटम के अंदर में। अब याद रखना, एटम के अंदर में 232 पार्टिकल्स होते हैं। एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 231 पार्टिकल होते हैं। हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन एटम, सोचो एटम इतना छोटा जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और एटम के अंदर में 232 पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें सर कुछ का नाम भी बताए। और जो आप लोग बोल रहे थे ना बेटा, वो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। ये होता आपका प्यारा, जिसका नाम आप लोग लिख रहे थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आप जानते थे बेटा शेल या ऑर्बिट, आप जानते थे पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये भी बेटा कुछ पता था, अच्छी बात है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, शेल कहते हैं इसे, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। और आपको पता है, अच्छा आप जल्दी से बताइए, किसी एटम में कितने सेल होते हैं? ये तो सबको पक्का पता होगा। किसी एटम में कितने शेल होते हैं बेटा, कितने ऑर्बिट होते हैं? जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट बताओ, जल्दी बताओ, किसी एटम में कितने शेल होते हैं बेटा? आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता था, जल्दी से बताइए किसी एटम में कितने शेल होते हैं? सबनीत ने बताया, ऋषभ ने बताया, जल्दी जल्दी बताओ बाकी बच्चे। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, किसी एटम में कितने शेल्स होते हैं, ऑर्बिट कितने होते हैं, शेल्स? सौम्य ने भी बता दिया, जल्दी बताओ बेटा, बाकी बच्चे भी बताओ। वसुंधरा जल्दी बताओ। प्रत्युष, किसी एटम में कितने शेल होते हैं? किसी एटम में कितने शेल होते हैं? उदय ने भी बता दिया, बहुत बच्चे। प्रशांत आप बताओ बेटा, सब बच्चे बताओ। प्रत्युष ने भी बता दिया। हाउ मेनी, अब याद रखो, आप जानते थे के, एल, एम, एन, 4 का नाम आप जानते थे, और भी हो सकता है बेटा, ये सारे शेल्स होते, डॉट 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 लिख देता हूं, के और खत्म हो जाएगा तो केवल नाम शुरू कर देना है। याद रखना, एन एटम हैज 2n सेल नहीं, आप लोग 4 बता रहे हो, 8 बता रहे हो, एन एटम हैज 2n नहीं, इनफाइनाइट सेल्स, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। किसी एटम में बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे, गिनती नहीं कर सकते। उसका नाम हम 4 का नाम जानते थे। किसी भी एटम में इनफाइनाइट सेल हो सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, जिसमें कुछ का नाम भी लिखे। 4 का नाम तो आप लोग भी जानते थे, के, एल, एम, एन,
उसके आगे भी लिख दिया O P Q R S T, ये सारे सेल्स के नाम हैं। अब आता बेटा, यहां तक तो आप 9th में जानते हैं। अच्छा बताओ, मैक्स, ये तो सबको पता होगा मैक्सिमम। अब गलत नहीं होगा, तुम सोच रहे हो कि सारे आंसर सर गलत कर देते हैं, नहीं गलत नहीं है बेटा। तुम उतना छोटे बच्चे थे तो सब कुछ नहीं बताया जा सकता था, तुमको 4 ही सेल बताया गया था, लेकिन अब आगे भी सेल होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, इन एन ऑर्बिट, ये जल्दी बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट या सेल में, कितने, ये तो सबका सही होगा। कितने और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी ऑर्बिट में, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सौम्य का आंसर सही आया अभी तक, और कोई बच्चा बताओगे? 2-3 बच्चे का सही आ गया, गुड। 2n स्क्वायर, वेरी गुड बेटा। n इज ऑर्बिट नंबर, ऋषभ बेटा प्रत्युष ऑर्बिट नंबर। फर्स्ट ऑर्बिट में, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में k में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, n इज ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है बेटा। ऑर्बिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ऑर्बिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को ऑर्बिट नंबर कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में n के जगह पर 1 पुट कर देंगे, सेकेंड ऑर्बिट में n के जगह पर 2 पुट कर देंगे, थर्ड ऑर्बिट में n के जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। सभी चीज का डेफिनेशन लिख दिया बेटा। किसी भी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अच्छा, अब जल्दी से नोट कर लो और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर भी बता दें। बोर्ड पर लिखा है OPQR, आर लिखा हुआ है, मैं आर के बाद डैश डैश दे दिया हूं। बताओ तो आर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? आर सेल में, आर ऑर्बिट में, जैसे के में 2 × 1 स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 2 × 2 स्क्वायर 8 हो गया। थर्ड ऑर्बिट में आर में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आर में बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? आर में बता दो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बिल्कुल सही है बेटा, सबनीत, सौम्य, प्रत्युष, बिल्कुल सही है। आर में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? बहुत बच्चे का आंसर सही है, प्रशांत का भी सही है, शाबाश बेटा। ऋषभ बेटा, ऋषभ 32 नहीं होंगे बेटा, ऋषभ जरा ध्यान से देखिए, 32 नहीं होंगे ऋषभ, 32 नहीं होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर किसी को वीडियो में प्रॉब्लम है तो मैं भेज दूंगा, जरूर बताइएगा। किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपने देख लिया, तो आप लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। ऋषभ जी बिल्कुल सही है, अब आपका आंसर, बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। 8th ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th ऑर्बिट। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 × 8 स्क्वायर, 2 × 8 स्क्वायर 128 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। अच्छा, अच्छा तुम लोग बता सकते हो इस दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं आज के डेट में? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? अराउंड हाउ मेनी एलिमेंट है बेटा? कितने एलिमेंट हैं ऑफिशियली? कितने एलिमेंट हैं बेटा? बिल्कुल सही, बहुत बच्चे का आंसर सही है, 118 एलिमेंट्स हैं। सब बच्चे ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन से लेके ऑर्गेनेशन तक H2OG, हालांकि अब एक प्रोसेस में 2 और आ गया, 1 से लेके 118, लेकिन 2 एलिमेंट और आ गया बेटा, एक तो इकारेडियम और एक इका फ्रांसियम, 2 एलिमेंट और है, अराउंड 120 एलिमेंट्स। लेकिन 118 आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, 118 एलिमेंट्स हैं बेटा, 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स आपने देखा। आप लोग अब जल्दी से नोट कर लीजिए, और कोई बच्चे को अगर वीडियो प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा
कि बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपको ये भी बताऊंगा। कि अब सेल की कौन कौन होते हैं, सेल के बारे में जानेंगे। सेल तो आप जान ही गए, अब सब सेल के बारे में जानेंगे। सेल तो जान गए। सेल, path of electrons around the nucleus of an atom is called cell beta. An atom has infinite cell, infinite cells होते हैं बेटा, किसी भी एटम में इनफाइनाइट सेल्स होते हैं। आप याद रखिएगा, किसी भी एटम में अगर आपसे कोई पूछेगा कितने पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो आप 3 नहीं बोल देना, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 232 पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं बेटा, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पायोन्स, यूकोबॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स जो आप धीरे धीरे सबके बारे में जानोगे। जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, धीरे धीरे सबके बारे में जानेंगे। मैटर क्या होता है, एंटीमीटर क्या होता है, क्वार्क के बारे में जानेंगे वैसा। यस बेटा, यस बेटा, क्वार्क के बारे में जानेंगे। क्वार्क जो होता है उस पर 1/3 ई चार्ज होता है। ये बहुत अजूबा पार्टिकल है बेटा। क्वार्क में फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं जो बहुत ही अजीब है, ये बहुत अंडर रिसर्च है बेटा। टोटल ऑर्बिट्स बेटा गिनती नहीं कर सकते, ऑर्बिट बेटा इनफाइनाइट। कोई पूछेगा ना हाउ मेनी एटम, तब बोलेंगे सर हम बता ही नहीं सकते, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं बहुत सारे। हाँ कहेंगे सर 1000, हाँ बेटा 1000 से भी ज्यादा। आप कहोगे लाख, लाख से भी ज्यादा हो सकता है। इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, वहां इलेक्ट्रॉन्स वहां भी पहुंच सकते हैं अगर उसको इतनी एनर्जी मिल जाए। तो किसी एटम में बहुत सारे, वो बताऊंगा बेटा कि कैसे कैसे डिस्टेंस घटते जाता है बेटा। 8 ऑर्बिट के बाद आर ऑर्बिट के बाद ऑर्बिट इतना क्लोज क्लोज हो जाता है कि हमें दिखता नहीं है। हमें उसकी क्लोजनेस इतनी क्लोज हो जाती है कि दिखता ही नहीं है बेटा, कुछ नहीं दिखता है। तो ये बात मेरे बेटा को याद होना चाहिए, है ना बेटा, याद रखना। बाकी ऑर्बिट आपने पूछा बेटा सबनीत कि सर, एक मिनट सर, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बाकी ऑर्बिट्स एम्प्टी रहते हैं। हाँ बेटा एम्प्टी रहते हैं, बिल्कुल। और आपको पता है बेटा सबनीत कि जो एटम, जो इलेक्ट्रॉन है, ये कोई जरूरी नहीं कि हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन है, कोई जरूरी नहीं है बेटा। अगर हीलियम को एनर्जी मिले तो उसके इलेक्ट्रॉन 8th ऑर्बिट में भी पहुंच जाएंगे, 9th ऑर्बिट में भी पहुंच जाएंगे। वो हम सीखेंगे, उसको कहते हैं, आप जानते भी थे थोड़ा बहुत 9th क्लास में, कंसेप्ट ऑफ बोर्स एनर्जी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू एनी ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट टू 100th ऑर्बिट जा सकती है इलेक्ट्रॉन बेटा। तो नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स हीलियम में फर्स्ट ऑर्बिट में होते हैं, के में होते हैं, लेकिन अगर उसे एनर्जी मिले तो एम में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन बेटा, एम में भी जा सकता है। ये सारी बात हीलियम में भी होती है। सबनीत बेटा समझ में आ गया? बेटा परसों, अभी तो क्लास अभी चलेगी थोड़ी देर और परसों आपकी क्लास 4 से 5 ले लूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 4, अब आज मैं फिजिक्स की क्लास नहीं ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से फिजिक्स भी शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास मैं लूंगा 4 से 5 केमिस्ट्री, 5 से 6 फिजिक्स, 4 to 5 केमिस्ट्री, 5 to 6 फिजिक्स नेक्स्ट क्लास, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आपको कोई मैसेज नहीं जाएगा, इसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है बेटा, इसी लिंक से ज्वाइन करना है। और कोई दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा। तो बच्चा कुछ पूछे, अभी देखता हूँ बेटा। अगर किसी बच्चे को मैं अगर अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाता हूँ, कुछ बजे मैसेज बहुत जल्दी जल्दी स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लिया करो, क्लास के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता दूंगा बेटा। जो बच्चे नए हो, सर क्लास टीटीएस में होगी, यस बेटा वसुंधरा, यस, गुड गुड, आपने बिल्कुल सही से क्वेश्चन पूछा।
सब बच्चे को बता दूं? MWF का भी टाइम टेबल बता दूंगा बेटा। अभी मैं टाइम टेबल सेट किया हूं 4 to 5 केमिस्ट्री और 5 to 6 फिजिक्स, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और कोई चेंज होगा तो मैं बताऊंगा। अभी तो आप 3 क्लास लीजिए, फिर रिशेड्यूल करूंगा बेटा। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूं, अदरवाइज अभी फिक्स कर दिया हूं 4 to 5, 5 to 6। 2 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आएगा। फिजिक्स में तो और मजा आएगा बेटा आपको। अब जरा देखिए, नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की और अच्छी होगी, आपको नई नई चीज सीखने को मिलेगी, बहुत मजेदार चीज सिखाऊंगा। लेकिन अभी देखो बेटा, आपने देखा कि किसी एटम में, तो आप सब बच्चे आंसर दिए थे। आप लोग बेटा देखो, आप बोलोगे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 into 1 स्क्वायर 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 into 2 स्क्वायर 8। थर्ड ऑर्बिट में 2 into 3 स्क्वायर 18। फोर्थ ऑर्बिट में 2 into 4 स्क्वायर 32। फिफ्थ ऑर्बिट में 2 into 5 स्क्वायर, सॉरी 2 into 5 स्क्वायर, हाँ बेटा, KLMNO में 2 into 5 स्क्वायर। अच्छे बताओ, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी से बताओ। पी सिक्स्थ ऑर्बिट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे बेटा, जल्दी बता दो। पी सिक्स्थ ऑर्बिट है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जल्दी मैसेज करो प्लीज, जब तक मैं रब कर रहा हूं। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे ने P7। पी बेटा जैसे पी शेल हैज, पी मतलब सिक्स्थ ऑर्बिट है बेटा। आप लोग ने बताया हैज 2 into 6 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 72 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा पी सेल में। बिल्कुल सब बच्चे का आंसर बहुत सही है बेटा, 2 into 6 स्क्वायर, सिक्स्थ ऑर्बिट। तो आप किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं बेटा। तो आप जानते हो बेटा, सेल के बाद आते हैं, अब हम देखते हैं सेल के बाद आते हैं बेटा। पहले एक दो चीज बता देता हूं, फिर हम सब सेल पर आएंगे। एटॉमिक नंबर, आप सब बच्चे जानते थे एटॉमिक नंबर को जेड बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या बेटा दूसरा डेफिनेशन होता है सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सीरियल नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन होता है बेटा। एटॉमिक नंबर जो होता है आपने बेटा जानते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। और आप ये भी जानते हो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ किसी भी एटम में याद रखिए, इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है बेटा। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एग्जैक्टली। फिर आता बेटा मास नंबर, आपको पता है मास नंबर आपको पता है होता है ए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को मास नंबर कहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बेटा, अगर हम लिखेंगे आयरन Fe, तो आयरन को ऐसे लिखते हैं 26 Fe 56 आयरन। तो आयरन में देखो ये एटॉमिक नंबर होता है जो नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर हो गया 26, तो प्रोटॉन भी हो गया 26, तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा 26। अब बेटा मास नंबर है 56, तो आप बता सकते हो प्रोटॉन तो 26 है, तो बेटा इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, कितना आएगा आंसर बता दीजिए। आयरन में कितने न्यूट्रॉन होंगे, जल्दी बता दो, बहुत सारे बच्चे ने आंसर दे दिया। युवराज, सबनीत, जल्दी आंसर दो बेटा, जल्दी आंसर दीजिए, 2-3 ही बच्चे अभी तक आंसर दिए हैं। बिल्कुल सही है प्रशांत, जल्दी बताओ। सौम्य ने भी दे दिया, गुड बेटा। यस बेटा, आई रिपीट, उदय
बेटा सर ने बताया कि बेटा ये तो आपने देखा 2n², 2 इंटू 6th ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6th ऑर्बिट देखो, KLMNO P मीन्स 6th ऑर्बिट। 6th ऑर्बिट में 2 इंटू 6², 72 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर बता एटॉमिक नंबर, बेटा एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते, सॉरी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही नहीं सकता, प्रोटॉन्स जितने होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। या पीरियोडिक टेबल का जो सीरियल नंबर होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। किसी भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। फिर बताया बेटा मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। आयरन एक एग्जाम्पल लिए बेटा, ये इजी मतलब एग्जाम्पल। अच्छा तुम लोग इजी का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है बेटा? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इजी? इजी का फुल फॉर्म क्या होता है बता दो। एग्जाम्पल जो लिखे इजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिख के दिखाइए। इजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सौम्य, उदय, प्रशांत ने बताया। न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल आप लोग का आंसर सही है। इजी का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी बताओ। किसी बच्चे को पता है? सौम्य, उदय, युवराज, बेटा पता है आप लोगों को? वसुंधरा, सबनीत, याद है? ईट, एक्टिविटी, स्लीप, यू। एग्जाम्पल गिवन नहीं होता बेटा, एग्जाम्पल गिवन नहीं होता। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा एग्जाम्पली ग्रेसिया। इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पली ग्रेसिया एक ग्रीक वर्ड है, एग्जाम्पली होता है, एग्जाम्पली, एग्जाम्पली ग्रेसिया, एग्जाम्पली ग्रेसिया याद रखना। उसी तरह से बेटा आई लिखते हैं, आई। इसका फुल फॉर्म पता है? आई का फुल फॉर्म क्या होता है आप सबको? आई क्या होता है बेटा? आई उदय, डेट इज, बिल्कुल सही, डेट इज तो होता है। फुल फॉर्म क्या होता है सबनीत? इन इसेंस, इन इसेंस, इन इसेंस। ओके, आई का फुल फॉर्म मैं बताता हूं बेटा, इड एस्ट, इड एस्ट। इसका मतलब होता है बेटा डेट इज, इंग्लिश मीनिंग होता है डेट इज। इसका एक इंग्लिश मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। एनीवे सर बता रहे थे बेटा उदय कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन 26, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा 26, ये तीनों सेम हो गए। अब मास नंबर 56 है, तो ए था बेटा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ए के इक्वल होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस 26 इक्वल टू 56, तो न्यूट्रॉन हो गया बेटा 56 माइनस 26। तो आप लोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 30 आंसर दिया बेटा आपने। तो आपने देखा बेटा ये हो गया हमारा शेल के बाद आपने देखा। अच्छा अब आप लास्ट क्वेश्चन, बस इतना दिन पूछता। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप जानते थे, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बता दो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जल्दी से लिख के बता दो। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जल्दी से लिख के बता दो। उदय का आंसर सही है, बाकी बच्चे भी बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। युवराज का भी बिल्कुल सही है, सौम्य बिल्कुल सही है। तो आप लोग बताए के में 2, एल में 8, एम में 8, एन में 2। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बहुत बच्चे का आंसर सही आ गया। अच्छा बेटा अगर मैं पूछूं आयरन, ये प्यारा आयरन, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग मुझे बताइए। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, क्या होगा बेटा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल आप सही बता देंगे, जब आप कैल्शियम का बता दिए तो आयरन का भी बता दीजिए। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? अगर किसी का सही होगा तो मैं बोर्ड पर जरूर लिखूंगा। बिल्कुल सही, बहुत लिखते जाइए, जल्दी जल्दी लिखिए, देखते हैं किसका सही होता है। प्रत्युष ने लिखा 2888, 2887, और बाकी बच्चे लिखो। गलत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर जरूर दो बेटा। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अगर ये लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जल्दी लिखो प्लीज बेटा, फास्ट लिखो। जो बच्चे नहीं लिखे हो सब नीट, सब बच्चे लिखो। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऋषभ ने भी लिखा है, उदय ने भी लिखा है,
नो प्रॉब्लम बेटा उदय, दूसरी बार आपने लिखा है। और भी बच्चे बताओ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। ओके बेटा, और बताओ मेरा बच्चा, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हो 2 8 18। युवराज भी लिखे हो। देखो बेटा तुम में से ज्यादातर बच्चे लिख रहे हो ना। देखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 8 14 2। देखो ये कैसे हो गया, यही हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बेटा। ये कैसे हो गया, हम लोग ऐसे, ये वाला ठीक क्यों नहीं हुआ, ये वाला ठीक क्यों नहीं हुआ, यही हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब हम 20 तक का तो ये सही हो जाता था, ये क्या गड़बड़ी हो गई, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि ये क्यों हुआ, वाई। यही नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। और आप दुनिया के कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर चाहे 1000 क्यों ना हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही सही लिख देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको यही चीज सिखाऊंगा और सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो आपने देखा आज आपको क्या क्या सर बताए, मैटर क्या होता है, मैटर आपको ये सिखाऊंगा बेटा। 2 8 14 2 क्यों हो गया सर, ये हम सीखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, किसी का भी कन्फिग्रेशन लिखना सीख जाएंगे। तो बेटा सौम्य, उदय, युवराज, प्रशांत, ऋषभ, वसुंधरा, क्या सब कुछ समझ में आया बेटा सब बच्चे को। प्लीज प्रत्युष, प्लीज मैसेज करो सब बच्चे, अगर समझ में आए तो मैसेज करिए बेटा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो चीज कराए बेटा वो सारा लर्न करके आइएगा और बहुत अच्छी तरह से, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत मजा आएगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाऊंगा। अभी तक आप 20 का कन्फिग्रेशन जानते थे, अब 20 से ज्यादा का भी जानेंगे और वो भी न्यू स्टाइल में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे बहुत मजेदार चीज के लिए मिलेंगे, बहुत मजेदार चीज सीखेंगे। सब सेल के बारे में जानेंगे, सेल तक तो जानते थे, जो भी चीज आप 10 तक जानते थे वो बेटा एटम के बारे में वो सब चीज आपको सर बता दिए। और आपको बता दिए कि आप 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका क्यों गलत हो गया। ये यही चीज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि आयरन का कन्फिग्रेशन आखिर ऐसा क्यों हो गया, ये रूल्स के हट क्यों गया, यही हम सीखेंगे 20 के बाद। अब हम 20 से आगे बढ़ जाएंगे बेटा। ये सारे चीज आपको लर्न करके आना है। और किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। और और किसी को भी बेटा अगर फोटो नहीं मिला हो तो मुझे फोटो भेज दूंगा, बोलना, फोटो भेज दूंगा बेटा, बोलना। चलिए किसी को भी अगर नहीं मिला होगा तो फोटो भेज दूंगा। तो बेटा आज हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया, एटम के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट डे हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। ओके मेरा बेटा, सबको समझ में आ गया, गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लग रहा है। हाँ बेटा अब आप लीव कर सकते हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एंड कर दूंगा क्लास, नोट कर लीजिए।
ओके बेटा, एंड करता हूँ क्लास।